बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो की खबर यही है कि डिलिमिटेशन का जो वक्त है वो जम्मू कश्मीर बांट हुआ है। 4 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हुए हैं और श्रीनगर में आज मौजूद है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस कमीशन के मुलाकी हो रहे हैं, लेकिन 2 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने इस कमीशन से मिलने से बाइकआउट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल हामी भर ली है, वो इससे मिल रही हैं, लेकिन पीडीपी ने बाइकआउट किया है। पीडीपी पीएजीडी का हिस्सा है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बाइकआउट किया है, वो भी पीएजीडी का हिस्सा है। ये 2 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने इसके क़याम या उसके साथ साथ इससे मिलने से बिल्कुल इनकार किया है, लेकिन बाकी सभी जमातें मिल गई हैं। और आज बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के एक निजी होटल में सियासी जमातों के वफूद का आना जाना रहा और उसके साथ साथ जो कमीशन के मेंबरान थे वो भी इस होटल में आज तशरीफ़ फरमा थे और वक्फे से जो सियासी वफूद यहाँ से गए वो उनसे मुलाकात हुए और ये मुलाकात का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर 2-3 दिन तक जारी रहेगा। अमजद खान जो ग्राउंड जीरो से हमें वहाँ तफसीलात बता रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ वफूद आए। अमजद खान क्या बता रहे हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी कमीशन का 4 दिन का दौरा शुरू हो चुका है। ग्रैंड ललित पैलेस के सामने हम खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आने जाने वाले सभी जो लोग हैं जिनकी मुलाकात होनी है हदबंदी कमीशन के साथ आज, जिसमें कहीं राजनीतिक दल भी मौजूद है, शामिल है, जो आकर आज इस कमीशन से मिलेंगे और अलग अलग तरह की अपनी जो राय उनकी है हदबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी राय इस कमीशन के सामने रखेंगे। रंजना देसाई जो फॉर्मर जस्टिस रही हैं वो इस हदबंदी कमीशन को यहाँ पर हम कहें तो सदर है उस हदबंदी कमीशन की, जो यहाँ पहुंची है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां और अन्य लोगों से मुलाकात करेंगी और फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा डिलिमिटेशन पर जम्मू कश्मीर के अंदर। जो आने वाले राजनीतिक दल हैं उनमें कई बड़े राजनीतिक दलों का नाम है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो अन्य यहाँ के लोकल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ अलग अलग जिलों के जो अलग अलग जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो इलेक्शन ऑफिसर्स भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी आएंगे मिलने के लिए। 5 बजे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आने वाली 5 लोगों की यहाँ पे डेलीगेशन है, उस पर सबकी नजर है कि वो आकर के क्या बात करेंगे। इससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि डिलिमिटेशन कमीशन की इस मीटिंग में हिस्सेदार नहीं बनेंगे और एक चिट्ठी रंजना देसाई के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने गिले शिकवे उनको सुनाए हैं और इस मीटिंग में हिस्सेदार न बनने की वजह भी बताई है। शाम 7 बजे तक ये मीटिंग्स यहाँ पर चलेंगी, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी इस डिलिमिटेशन कमीशन के साथ में आज मुलाकात करेगा। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ। चलिए, हमारे साथी अमजद खान बता रहे थे कि ग्रैंड पैलेस में मुख्तलिफ जो सियासी वफूद है उनका आना जाना अभी जारी है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके अफसरान भी इस वक्त से मुलाकात होंगे, लेकिन इस डिलिमिटेशन वफद के कश्मीर आने से जम्मू कश्मीर की सियासत कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन को लेकर 2 हिस्सों में मुनकसिम हो गई है। यहाँ तक कि जो पीएजीडी की जमातें हैं वो भी हमने 2 अलग अलग पेज पे देखे हैं। तो इस तरह से जहाँ एक ग्रुप ने बाइकआउट किया इससे, जिसमें पीडीपी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, उन्होंने इस ग्रुप के या इस वफद से मिलने से साफ इनकार किया और इससे गैर आईनी करार दिया। उनका मानना है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इस कमीशन का अमल में लाया गया है, उसका क़याम अमल में लाया गया है। जब वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही नहीं मानते हैं तो उसके बाद इससे मिलना वो मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी कांग्रेस और दूसरी छोटी बड़ी जमातें वो धीरे धीरे और वक्फे से इस ग्रुप से मुलाकात हो रहे हैं, इस वक्त से मुलाकात हो रहे हैं, अपना नुक्ते नज़र वहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन समाज के अंदर कहीं ना कहीं या रियासत के अंदर ये चीज़ अब खुलकर निकल कर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर की सियासत डिलिमिटेशन को लेकर 2 हिस्सों में तकसीम हो ही गई है, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा है जिन्होंने इसका बाइकआउट किया और दूसरा ये जिन्होंने इसका वेलकम किया। पीडीपी ने जहां इसका बाइकआउट किया, वहीं पर अपनी पार्टी ने इसको वेलकम किया है और इसे जम्मू कश्मीर के बहबूद के लिए करार दिया है। जो 370 और 35A को हटाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली 5 अगस्त 2019 को, तो उसी रीऑर्गेनाइजेशन जो फिर हुआ, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुआ, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और उसी रीऑर्गेनाइजेशन के तहत डिलिमिटेशन कमीशन को भी कायम किया गया, जिसपे हमें कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया और हम ये भी मानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली कायम किया गया है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो
PAGD के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उनके दरमियान बिल्कुल तालमेल है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने एज PAGD हमको नहीं बुलाया था। उन्होंने एज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग बुलाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलग बुलाया, CPI को अलग बुलाया, दूसरी पार्टियों को अलग बुलाया। और उसमें बात यह है कि एज पार्टी हमने, हमारी पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती ने यह फैसला लिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रहा PAGD का सवाल, तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं, स्पोक्स पर्सन उनका तारिक गनी साहब है, ये उससे पूछ सकते हैं कि वो क्यों हिस्सा ले रहे हैं, ये क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम ये मानकर चलते हैं कि 370 और 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ से हटाया गया और उसी का हिस्सा डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 तक सारे हिंदुस्तान में, सारी रियासतों में 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये जबरदस्ती थोपा जम्मू कश्मीर पर। पहले तो नाइंसाफी की ह्यूमिलिएट किया यहाँ के लोगों को, और ये दूसरी ह्यूमिलिएशन है कि डिलिमिटेशन कमीशन को कायम किया गया। और मुझे लगता है, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जो उनको फैसला लेना है वो फैसला वो लेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी लिया है। ये आई वाश है कि वो मुख्तलिफ पार्टी से मिल रहे हैं, जो फैसला उनको लेना है वो उन्होंने ऑलरेडी तय किया। और मुझे लगता है कि जो उसका आउटकम, जो मीटिंग 24 जून को होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसका आउटकम कुछ नहीं मिला है, और उसी वजह से हम डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑनरेबल मेंबर यहाँ आ रहे हैं, वो आए हैं, और उनका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। ये खुशाइंदा कदम है कि आपको पता है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसके एरियाज जो हैं, हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज हैं, और 2013 के जो सेंसस है उसके मुताबिक इसमें ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हमने पहले से ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से और जो यहाँ पर गुर्बत इफलास है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर सीटें जो हैं बढ़ जाती है, तो उससे यहाँ के लोगों के मसाइल जो है इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हल भी हो जाएंगे, और लोगों को कम से कम अपने दरहेज तक इंसाफ मुहैया हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जितना जल्द मुमकिन हो सके कि ये कार्रवाई अमल में आनी चाहिए, और इसका इस्तिफादा जो है रियासती अवाम को बहरहाल मिल जाए। सर नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का श्रीनगर वारिद होना और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत है वो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा ये कि जो आज इस कमीशन से मुराकिब हुआ, और दूसरा ये कि जिसमें बाइकाट हुआ। हालांकि बाइकाट करने वालों की तादाद कम है, और उसमें मुख्य तौर पर PDP और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। और दूसरी जानिब बेशतर जमातें जो जम्मू कश्मीर की हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और इसके साथ साथ अपनी पार्टी भी है, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी भी इस कमीशन का हिस्सा बनेगी और उनके साथ मुलाकात हो रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई है डिलिमिटेशन को लेकर। हालांकि अभी भी हमने देखा कि PAGD के जो नुमाइंदा पार्टियां हैं उसके अंदर भी अब दो हिस्से देखे गए हैं। कोई कंसेंसस इस चीज को लेकर नहीं बना। जब लीडरान से बात हुई तो उनका मानना है कि डिलिमिटेशन PAGD का एजेंडा नहीं है और ना ही उनका कोई चार्टर है, क्योंकि वो 370 को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, इस पर कोई कंसेंसस क्यों नहीं बना? इस मामले को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब। शाह साहब, आपका खैर मकदम है। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर MLA अब्दुल मजीद लारमी भी हमारे साथ है। लारमी साहब, आपका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मुजफ्फर शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, PAGD का फॉर्म है, एक यूनाइटेड फ्रंट था, क्या वजह है कि वहां पर कंसेंसस नहीं बना और यहां पर आज आपने बाइकआउट किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की राहें अलग डिलिमिटेशन को लेकर, और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ PDP भी एक पेज पर नजर नहीं आई है, क्योंकि हम कल ही परसों ही हमारी मीटिंग हुई है PAGD जी, और उसमें यह फैसला लिया गया था कि जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपना पक्ष रखने की बात है जी, वो इंडिविजुअल पार्टीज डिसाइड करेंगी कि उनको क्या करना। जो आप बात कर रहे हैं कि ये PAGD दो कीमों में इससे बढ़ सकती है, वो गलत है। PAGD 370 और 35A की दिफा के लिए बनी है, और आज वो एक
पीपुल्स मूवमेंट का रुख इख्तियार कर चुकी है, जम्मू में भी, लद्दाख में भी, करगिल में भी और कश्मीर को लेकर। इसलिए उसका डिलिमिटेशन कमीशन में कौन जाता है कौन नहीं जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाह साहब, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने 370 की दिफा के लिए एक फोरम बनाया है, यूनाइटेड फोरम बनाया है, जिसे पीएचडी का नाम दिया गया है। लेकिन आज जब डिलिमिटेशन कमीशन से मिलना है तो यहाँ पर राहें क्यों अलग अलग है? और अगर आपने ये फैसला लिया है कि आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क्या आपने उसमें भी बैकड्रॉप में ये नहीं कहा कि उसमें हम 370 की वायलेशन देखते हैं अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं? इसको डिस्कस किया है, थ्रेडबेयर डिस्कस किया है और फैसला ये था कि शाह साहब के साथ चूंकि राबिता मुनक़ता हो चुका है, एक बार फिर से हम उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लारमी साहब हमारे साथ है। लारमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले यही मन बनाया था और 1.5 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि वो इस डिलिमिटेशन का हिस्सा, यानी जो स्टेट मेंबर्स बनने थे, आपके एमपीज थे, वो नहीं बने। लेकिन बिलाखिर 1.5 साल के बाद आपने 2 बार कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई और रीथिंक करने की कोशिश की है, और रीथिंक में आपने फैसला लिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो इख्तियार दिए गए थे उसी के तहत आपका डेलीगेशन आज इस ग्रुप से मिल रहा है। क्या वजह है कि पहले आपने ये डिसीजन नहीं लिया और अब 1.5 साल के बाद आपने रीथिंक किया है? देखो हिलाल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया इस डिलिमिटेशन कमीशन में जाने के लिए। बात की आपके साथ कर रहा हूं मैं बात। तो ये जरूरी है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो इन्होंने बनाया बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो हम एवरीबडी इज डूइंग दिस, क्योंकि इसको तो एक्चुअली 2026 तक इसका टाइम था। और वो अगर सेंसस करेंगे, सेंसस तो 2021 में था, इन्होंने 1 साल पहले डिलिमिटेशन किया। जो इनको डाटा जो है, डाटा 2011 वाले डाटा पर इनको काम करना पड़ेगा जी। अगर हम वहाँ पे नहीं जाते, इनको जो करना था ये करते वहाँ पे, इसलिए जाने क्योंकि या तो हमें मतलब एक्चुअली जो डीडीसी इलेक्शन थे या बाकी सब पार्टी ने लड़े, चाहे उसमें हमारी जो पीएचडी में पार्टी है या उससे बाहर उन्होंने भी लड़ा। तो मगर उसके बाद जो हुआ, जो यहाँ पे हालात पैदा हो गए और जो एक साजिश की तरह आज यहाँ पे हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ पे आज कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, रूठेंगे, रूठ के घर में बैठेंगे, बात कैसे कर सकते हैं वहाँ पे? हम वहाँ पे उनको बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं हुआ है। लारमी साहब, आपके 3 एमपीज हैं और आपको ये मौका था कि आप अगर चाहते कि सही तरह से तर्जुमानी हो जाए, तो फिर क्या वजह है कि आप स्टेट मेंबर नहीं बने कमीशन के? सबसे पहले तो मैं यही करूंगा, जो स्टेट मेंबर जो है, सबसे पहले तो यही हुआ था कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। जब इन्होंने इतनी इमरजेंसी की कि 1 साल पहले किया, 2021 में सेंसस था, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता है, तो अब इनको 2011 वाले सेंसस पर इनको करना है। और या तो उसको 2026 तक, जो ये हम मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है, हम वहाँ पे लड़ रहे हैं, मगर तब तक वेट हम नहीं कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम वेट तो नहीं कर सकते तब तक, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता वहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जिसका हम मुकाबला घर में बैठ के मुकाबला नहीं कर सकते। लारमी साहब, इससे पहले कि मैं शाह साहब को ले लूं, एक सवाल आपसे ज़िम्नन पूछना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि आप तब तक वेट नहीं करेंगे जब तक ना। अगर हम घर में बैठ के मुकाबला, ये तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे जाकर आप कल देखिए हमारा रोल क्या वहाँ पे होगा, क्या वो कश्मीर के लोगों के हित में होगा या कश्मीर के लोगों के खिलाफ होगा। एक तो होती है ड्रामाबाजी, लारमी साहब, मेरा मुख्तसर सवाल है आपसे, आपका मानना है, लारमी साहब, आपका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप तब तक वेट नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तब तक आप कहते हैं कि पैरेलल चलना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यही पॉलिसी तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात ने भी उठाया था, तब आप उससे बीजेपी की बी पार्टी क्यों कहते हैं? जब उन्होंने जो किया, उन्होंने सबसे पहले जब 370 को खत्म किया तो वो सबसे पहले वहाँ पे गए, वो तो अलग बात नहीं, मेरा सवाल मुख्तसर है लारमी साहब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है तब तक आप खामोश नहीं बैठेंगे। यही बात जब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं तो उसको आप बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? फिर देखो, जो कहता है मुझे उसके बारे में तो कुछ नहीं पता।
भी सियासत में कुछ भी होता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, वो अपनी अपनी जगह पे बताएंगे। जब टाइम आएगा तो वहाँ पे बताएंगे कौन क्या है, ड्रामाबाजी कौन कर रहा है, लोगों को धोखा कौन दे रहा है, लोगों के हक में बात कौन कर रहा है, वो तो पता चलेगा। और वो कल पता चलेगा जब हम वहाँ पे जाएंगे, जब पार्टिसिपेट करेंगे, हम जो अपना पक्ष रखेंगे, हम जो वहाँ पे बात करेंगे, और इंशाल्लाह रहमान आपको पता चलेगा कि हम जो दुगली पॉलिसी हमारी नहीं है, हमारी जो पॉलिसी है एक है इंशाल्लाह रहमान, और वो कश्मीर के लोगों के हित में होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लारमी साहब, शाह साहब भी हैं। शाह साहब, आप इसे किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? क्योंकि लारमी साहब का मानना है कि पैरेलल चलना पड़ेगा, तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है। देखिए, ऐसा है, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का मामला है जी, डिलिमिटेशन कमीशन वजूद में आया है आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, बिल्कुल, जिसको हम सब ने चैलेंज किया है इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके फैसले के तहत ही डिलिमिटेशन कमीशन की फॉर्मेशन हुई है जी। सो हमारा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है जी कि ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए हमने उनको बहुत मौदबाना तरीके से उनको कहा कि हमने आज हमारी प्रेसिडेंट बेगम खालिदा शाह ने कोर कमेटी की इजलास बुलाया था, उसमें पूरा डिस्कशन हुआ इस बारे में, और उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, कोर कमेटी ने फैसला लिया कि नहीं, ये सही नहीं रहेगा कि आप कमीशन के सामने जाएंगे, जिस कमीशन को। बिल्कुल, शाह साहब से मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि इस वक्त तो हम दो है शाह साहब, इस वक्त अगरचे आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी ने और उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी है पीडीपी, उनकी जानब से भी ये फैसला लिया गया है कि आप ये समझते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आपने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यही वजह है कि आप इस डिलिमिटेशन कमीशन का ना हिस्सा बने, ना उनसे मुलाकात हुए, और एहतजाजन आपने बाइकॉट किया। लेकिन इसी रीऑर्गेनाइजेशन के तहत शाह साहब कल जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस का भी ऐलान किया जाएगा, तो उस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, जैसे पिछले टाइम में जब इलेक्शन की बात हुई, उस वक्त भी जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी 370 पे कारी जब्त लगी जी, मगर उस वक्त जो हमारे बीजेपी के साथियों ने पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में यह तासुर दिया था कि आज कश्मीरी वोट डाल रहा है, और वो ये वोट डाल रहा है कि वो 370 और 35 को खारिज करने में उसका भरपूर हिमायत है। तो हम वो प्लैंक लेकर इलेक्शन में आए थे, और हमने पीएजीडी ने उस वक्त ये फैसला किया कि नहीं, सारी दुनिया को ये दिखा देंगे कि 370 और 35 के साथ सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों की वाबस्तगी नहीं है, पूरे करगिल और लद्दाख की भी वाबस्तगी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आप बताएं, क्योंकि पीडीपी का ये मौकफ है, यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये मानना है, जैसा कि लारमी साहब ने कहा कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, जो डिलिमिटेशन अभी की जाती है, ये गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। और क्या आईनी असूलों को बुनियाद बनाकर कल जब इस पे इलेक्शन हो जाएंगे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस अमल को भी गैर कानूनी और गैर आईनी समझेंगे? बिल्कुल, उसमें एक बात यह है, क्योंकि आज हम ये जो हमारा फैसला ये रहा कि नहीं, उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जो डिलिमिटेशन कमीशन को फैसला जात लेने होंगे वो ऑलरेडी बने हुए हैं। उनको सिर्फ एक सैंक्टिटी चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें शिरकत की, और उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो हर किसी पार्टी का अपना अपना मौकफ है इस बारे में, और हमारा मौकफ यह था कि नहीं, ये बात सही नहीं रहेगी, क्योंकि द मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, इसलिए इसमें जाने से कोई फायदा नहीं होगा और सही नहीं बैठेगी बात। दैट इज द रीजन, और कोई बात नहीं। शाह साहब, क्या आप नहीं समझते हैं कि जो अपकमिंग मीटिंग्स है पीएजीडी की, उसमें आप मजीद चीज़ों को लेकर मुत्तहिद हो जाएं, और मुत्तहिद होकर अगरचे आपने फ्रंट बनाया है, तो फिर क्यों सिर्फ 370 के आसपास ही रहना है, बल्कि 370 के आसपास जितने भी अलाइड विंग्स है, तो उन पर कोई कंसेंसस क्यों नहीं बन रहा है? क्या उस पर कंसेंसस बनाने की, मुफाहमत बनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, उस पर कंसेंसस ये है, जैसे अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई जी, उसके बाद कल ही पीएजीडी ने अपना मौक़िफ़ पूरा जाहिर किया कि उस मीटिंग क्या रहा, और बबांगी दौड़ कर पीएजीडी की तरफ से ये बात सामने आई कि नहीं, हम एज फार एज जो पार्टीज यहाँ से गई थी, जो पीएजीडी का हिस्सा है, और वो गई थी एज इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सीपीआईएम थी, पीडीपी थी, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है उस मीटिंग से, जो ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की थी। बड़े साफ तरीके पे कहा कि हम जो चाह रहे थे कि वहां हो, वो नहीं हुआ। और जहां तक 370 एंड 35A की बात है, वी स्टैंड यूनाइटेड, और मैंने आपको बार बार आपकी चैनल पे भी कहा है
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं नरसों। 370 और 35 एक कहीं नहीं जा रहा है। इट विल बी रिटर्न बैक विद ऑनर टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। टेक माई गारंटी फॉर दैट। बिल्कुल लारमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब पीएचडी एक रस्म रह गई है? क्योंकि सिर्फ एक चीज को लेकर 6 माह के बाद कोई मीटिंग की जाती है और उसके बाद लोगों के अंदर एक नोशन चला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियादी मौकफ था, अब पीएचडी को भी मुनकसिम करना किसी न किसी हद तक वो कामयाब हो गए। पीडीपी एएनसी अलग पेज पे और उसके साथ नेशनल कांग्रेस बाकी पार्टियां। हाजी साहब, ये लोग आप ये मीडिया पर ऐसी बातें मत करिए प्लीज। मैं ये पब्लिक के अंदर नोशन है शाह साहब, पब्लिक के अंदर ये नोशन है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कोई नोशन नहीं है, ये नोशन आपके अंदर है, पब्लिक के अंदर नोशन नहीं है। तो आप आज 370 और 35 की बात करगिल कर रहा है, लद्दाख कर रहा है, जम्मू कर रहा है। प्लीज बेयर इट इन माइंड। नहीं, हर कोई तो 370 की डिमांड कर रहा है शाह साहब, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से नहीं हो रही है। रिप्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं कि दो पार्टियां एक पेज पर हैं और बाकी पार्टियां दूसरे पेज पर हैं। हाजूरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर चैनल, कोई तूफान नहीं होगा, कोई आसमान जमीन पर नहीं आ जाएगा अगर आप डिलिमिटेशन कमीशन के पास सामने हाजिर नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा? बिल्कुल शाह साहब, तो क्या हो जाएगा? शाह साहब आपके तासुरात हमने सुने। मेरा सवाल लारमी साहब से है। अगर लारमी साहब तक मेरी आवाज आ रही है तो लारमी साहब, जो नोशन चला गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर एक ही पेज पे होते तो आवाज ज्यादा मौसर होती। देखो, सबसे पहले यही कहूँगा कि पार्टियां हमारी अलग अलग है, चाहे शाह साहब की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो या उसकी पार्टी हो या हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये हमारा अपना अपना है, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, अपना तरीकेकार होता है। कोर कमेटी मीटिंग बैठती है, हमारी ड्यूटी बैठी वहाँ पे, और शाह साहब ने कहा कि हमने कोर कमेटी में फैसला किया। नहीं, लारमी साहब मेरी आवाज, लारमी साहब मेरा आप सिंपल क्वेश्चन, मुख्तसर इसका जवाब चाहिए मुझे। एजेंडा आपका, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हदफ आपका एक है, एजेंडा भी एक होना चाहिए और उसके परस्यू करने के लिए जो तरीकाकार है वो भी अगर यूनाइटेड और मुत्तहिद होता तो आपको नहीं लगता कि मौसर आवाज जो है वो निकल कर सामने आती है और लोग भी उस पर लबैक कहते हैं? देखो, बिल्कुल ये तो सही बात है कि जो मैंने पहले भी बोला कि पीएचडी का जो मकसद और मुद्दा है वो यही है कि 370 और 35 एक बात में वहाँ पे रिस्टोर करने के बारे में बात हो रही है। और जो ये लिमिटेशन है या उसकी एजेंडा हो, पार्टी का अलग अलग है, किस तरीके से हम सोचते हैं। एक पार्टी एक तरीके से सोचती है, दूसरी पार्टी दूसरे तरीके से सोचती है। तो इसमें अपना अपना है। ये देखो, कल पता चलेगा आप जब हमारा डेपुटेशन वहाँ पे जाएगा हम क्या अपना पक्ष रखेंगे, उसमें इंशाअल्लाह रहमान नुमाइंदगी होगी, नुमाइंदगी पीएचडी की होगी इंशाअल्लाह। चलिए शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करूं हाजिरी साहब, मैं एक बात करूं, लारमी साहब अभी बता रहे हैं बात। डिलिमिटेशन कमीशन के पास जाना इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डिलिमिटेशन कमीशन से दूर रहना ऑल्सो इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते। दैट इज द डेमोक्रेसी। और हमने ये राइट इस्तेमाल किया कि दैट वी विल नॉट गो। कोई पार्टी ये राइट इस्तेमाल करेगी कि दैट आई विल गो, कोई इसमें कोई मसला नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि इससे न्यूज़ बन जाती है, अगर नहीं गए तो न्यूज़ बन गई। पीएचडी कहीं नहीं जाने वाली है इंशाल्लाह। इट इज अ मूवमेंट टुडे, जैसे मैंने आपको कहा, पीएचडी इज अ मूवमेंट इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड करगिल। रिमेंबर दैट। चले शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लारमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शाह साहब का मानना है कि जाना ना जाना ना ये गैर आईनी है और ना ये गैर कानूनी है। तो फिर इस तरह के मुंह कहीं खबर बनाने के लिए या ब्रेकिंग बनाने के लिए तो नहीं किया गया है। ये एक मामला अब पब्लिक के डोमेन में भी आ गया है और पब्लिक के अंदर एक नया नोशन जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है कि अब पीएचडी भी 2 हिस्सों पर सिर्फ इस डिलिमिटेशन को लेकर कम से कम डिवाइड नजर आ रही है। जो कुछ पब्लिक का मानना है वो यही है कि अगर एक ही पेज पे होते तो शायद आवाज ज्यादा मौसर होती। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।